डेनमार्क पुलिस ने 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास पुर्तगाल की टेम्परेरी रेजिडेंसी थी। ये पुर्तगाल की टेम्परेरी रेजिडेंसी वाले लोग जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में क्यों पकड़े जाते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। आज से कुछ दिन पहले इन दोनों दोस्तों ने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू रब्ता किया और मुझे बताया कि ये पुर्तगाल के किसी गांव में रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे के रूममेट्स हैं। किसी टिकटॉकर्स एजेंट के हत्थे लगकर ये लोग जो हैं वो डेनमार्क में ABCD फार्म इनके बकौल जो आजकल निकला हुआ है कि आप पुर्तगाल की या किसी भी कंट्री की टेम्परेरी रेजिडेंसी के ऊपर लीगल वे से दूसरे कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। ये उसी झांसे में आकर अब डेनमार्क में पहुंचते हैं और वहाँ पर इन्होंने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया। 10 से 15 दिन गुजरते हैं तो वहाँ पर डेनिश पुलिस का छापा पड़ता है और इन दोनों लोगों को और इनके साथ कोई और लोग भी थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 450 यूरो जुर्माना एक बंदे को हुआ है। इनके बायोमेट्रिक्स वहाँ पर कैप्चर किए हैं उन्होंने और इनमें से एक लड़के के जो कार्ड्स को पंच भी किया गया है। उसके बाद इनको जो है डायरेक्ट फ़्लाइट जो कोपनहेगन एयरपोर्ट से लिस्बन जा रही थी उसके ऊपर बिठाया गया और वहाँ से लिस्बन शहर में जब ये पहुँचे हैं तो वहाँ के पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने सबसे पहले इनको जहाज़ से उतारा है, यानी कि वेलकम किया है। ये सारी कहानी इन्होंने मुझे कॉल पर फिर बताई कि भाई हमारे साथ ये वाक़या हुआ है और हमारे बायोमेट्रिक्स अब SIS के अंदर शो हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि भाई जब भी यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर आजकल के दिनों में या आजकल के दौर में 2025 चल रहा है, टेक्नोलॉजी अपने पीक पे है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई गलत काम करके या इलीगल काम करके बच जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपको पता है इस चीज़ का कि पुर्तगाल के अंदर जितने भी इमिग्रेंट्स वहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे ज़्यादा जो तादाद इस वक्त लोगों की है जिनके कार्ड्स रुके हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो है SIS के अंदर लोग फंसे हुए हैं। यानी कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी केस के अंदर जो है लोग जो है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है इलीगल रहे हैं या उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से उनके वहाँ पर बायोमेट्रिक्स हुए हैं। तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा जिन लोगों के पास पुर्तगाल, पोलैंड या फिर ऐसे किसी कंट्री के टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड हैं जहाँ पर काम की किल्लत है और वहाँ पर लो सैलरी है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वहीं पर रुकें, 4-5 साल वहाँ पर गुजारें, मेहनत करें और पासपोर्ट हासिल करने के बाद आप दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर आप जाकर सेटलमेंट कर सकते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा।